गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर हमारा 5 है विज्ञान की। इसमें हम टू पार्ट 1 में हमने देखा कि जवान की जय, किसान की जय और विज्ञान की जय। फिर हमने देखा कि सभी प्रकार की फैसिलिटियाँ जो हमें आज मिल रही है वो विज्ञान की बदौलत है। विज्ञान की वजह से आज हमें ये सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। फिर हम सुख भोग जो भी कुछ है वो हैप्पी है, खुश है, जो भी हम एंजॉय करते हैं वो विज्ञान की वजह से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि टाइम जो हमारा होता है उसमें बचत होती है, यानी कि टाइम जो हमारा होता है उसमें हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो टाइम टू टाइम होता है और टाइम की बचत होती है। और शक्ति जो हमारा पावर होता है वो भी, हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी कम नहीं होती है। तो विज्ञान की वजह से टाइम की बचत होती है और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बनाए रहती है। फिर विज्ञान की वजह से जो कुछ भी हो रहा है ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई जादू हो रहा हो, कि नए नए हमने उपकरण यानी कि संसाधन प्राप्त किए हैं और नई नई खोज हमने की है, रिसर्च किया है। फिर आगे की लाइन हम लेंगे पेज नंबर 24 और 25 में। मोबाइल मोबाइल पर बातें करिए। पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, जय हो विज्ञान की। अब हम मोबाइल पर बातें करिए। पेजर फैक्स मुस्कुराते। हम आजकल देखें तो मोबाइल के जरिए हम बातें करते हैं। तो मोबाइल पर बातें करिए। ये मोबाइल वो एक वैज्ञानिक देन है, वैज्ञानिक उपकरण है, वैज्ञानिक साधन है जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बने रहते हैं, रिलेशन में बने रहते हैं। अगर हम कहीं दूर हो तो भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, विदेश में हो तो भी हम बात कर सकते हैं। तो ये मोबाइल पर हम बातें करिए, मोबाइल से हम बातें कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए और मोबाइल के जरिए। पेजर फैक्स मुस्कुराते। क्या बताया है? पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं। ये सब है वैज्ञानिक साधनों के साथ जुड़े हुए हैं। पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं, जो फैक्स करते हैं, हम ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, ये सब जो है वो ऐसे ऐसे जैसे लगता है कि ये सब
खुश हुए, मुस्कुराते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। सुबह सुबह हमारे मोबाइल पर, हमारे पेजर पर व्हाट्सएप का मैसेज आता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, चाय आती है, फूल आते हैं, अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, अच्छे अच्छे गॉड के सीन आते हैं। ये सब कुछ सुबह सुबह जब हमारे मॉर्निंग टाइम पर आप देखते हैं तो आपका माइंड, आपका मूड है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो पेजर में मुस्कुराते हैं, आपके मोबाइल पर ये सब कुछ आते ही वो मुस्कुराते हैं। फिर पल में जयपुर, पल में मथुरा। एक पल में आप जयपुर जा सकते हैं, एक पल में आप मथुरा जा सकते हैं। वैसे तो टूर करना हो तो हमें कोई बस या कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है और टूर करनी पड़ती है, 2 4 दिन 5 दिन या मंथ भी लगता है। मगर हमारे पास मोबाइल हो और मोबाइल से हमें टूर करनी हो तो कोई भी स्थल हो, पल पल मीन्स 1 सेकंड में आप वहां तक जा सकते हैं। जैसे अमेरिका जाना हो, जापान जाना हो, न्यूयॉर्क जाना हो, कहीं भी आप सिंगापुर जाओगे, राजस्थान जाओगे, दिल्ली जाओगे, दुबई जाओगे, मुंबई जाओगे, कलकत्ता जाओगे, हैदराबाद जाओगे, गुजरात जाओगे, कोई भी स्थल है, प्लेस आप जाना चाहते हो तो आप सर्च करो, सीधे सीधे आप वहाँ सीधे पहुँच जाओगे और वहाँ पे जो कुछ भी आपको देखना है वो आप देख पाओगे। अगर आपको उस प्लेस में कहाँ भी कोई ऐसे ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल बातें हो, आपको पता नहीं है, फिर भी वो गूगल है या फिर जो भी आपने सर्च किया है वो साइड में वो आपको बता जाएगा कि ये जगह है, वो देखने लायक है। तो बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है इसकी वजह से। तो मोबाइल के जरिए और ये विज्ञान के जरिए, विज्ञान की देन मोबाइल है और मोबाइल के जरिए ये हम सब कुछ कर सकते हैं। जयपुर जा सकते हैं, मथुरा भी जा सकते हैं। मानो आज पहुंच जाते विजय श्री मिलती जिस पथ पर। पल पल, पल में मथुरा, पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानो आज पहुंच जाते। ये सेंटेंस है, मानो पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। विजय श्री मिलती, जो काम हम करते हैं हार्ड वर्क से, आज दिमाग इंसान का इतना डेवलप हो गया है, विज्ञान डेवलप हो गया है, तो आज बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्क वाले काम हैं वो एकदम सिंपल हो गए हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसमें इतना हार्ड वर्क होता है, एकदम सिंपल हो गया है। हम देखते हैं कि अगर हमारी छत बनानी हो तो ऊपर ऊपर के वो बनाने के लिए नीचे से वो सामान ले जाना पड़ता था, ऊपर जाना पड़ता था, फिर ऊपर उसको ले जाना पड़ता था, बहुत सारे वर्कर होते थे। मगर टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो मशीन के जरिए सीधे सीधे वो सामान ऊपर पहुंच जाता है। दुबई में देखो, बड़ी 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 इमारतें बनाई गई है, अमेरिका में देखो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई है। तो ये मानव देन है। मानव देन का मतलब होता है मनुष्य ने बनाया हुआ एक उपकरण है। भगवान ने हमको बनाया और हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाए। ये सब कुछ आज हमें प्राप्त हुआ है और हमने आसानी से सब कुछ हासिल कर लिया है। अगर हम ये सोचें कि हमें हनुमान जी की तरह उड़ना है तो ऐसे हम हवा में नहीं उड़ सकते, हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है। मगर विज्ञान है वो आपको उड़ा सकता है, विज्ञान आपको दुनिया की सैर करा सकता है। हम जानते हैं कि आज वैज्ञानिक देनों की वजह से, वैज्ञानिक उपकरणों की वजह से हम चांद पर गए, मंगल पर गए, फिर हमने वो ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है उसको मापने की भी कोशिश की है, मगर वो हमारे बस की बात नहीं है। मगर बहुत कुछ रिसर्च किया है अंतरिक्ष में, स्काई में जाकर, और बहुत कुछ हासिल किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। आज बहुत ऐसी जो कुदरती
आफतें होती हैं, नेचुरल अटैक होता है जो अर्थ पर आए, तो उससे बचा कैसे जाए अर्थ को, वो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी आते हैं, तो एस्ट्रॉन जब गिरते हैं तो उसको तोड़ दिया जाए, पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है और कब वो कहाँ गिरेगा, ये सब कुछ हमारे सैटेलाइट है जो वो अब देख रही है और वो जांच रही है। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सब कुछ आज हमें पता चल जाता है। तो विज्ञान की वजह से आज हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तूफान आने वाला है, अगर विज्ञान नहीं होता तो मान लो मनुष्य जाति में बहुत सारे लोग मर रहे होते। हम जानते हैं कि बड़े बड़े तूफान आते हैं और तूफान आने से पहले ही हमारे जो हवामान विभाग के जो परीक्षण होते रहे, वहाँ पे बताया जाता है कि 2 दिन में या 3 दिन में ये बवंडर तूफान है वो आने वाला है और आप अपनी सुरक्षित जगहों पे चले जाइए, यहाँ मत रहिए। तो ये सब कुछ मैसेज हमें मिलता है, हमें तो ये सजेशन हमें मिलता है, इसकी वजह से हमारी जान बच जाती है। तो ये विज्ञान के लिए कितने अंश सेल्सियस तापमान होगा, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ विज्ञान के ज्ञान हो गया है। तो मानव विजय मिलती जिस पथ पर, कौन से पथ पर आप चलोगे कि आपको विजय मिलेगी? आप अगर विज्ञान के पथ पर चलोगे, ज्ञान के पथ पर चलोगे, तो ही आप वो गोल हासिल कर पाओगे। विज्ञान एक ऐसी खोज है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ थॉट जरूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया और मैं वैज्ञानिक बन गया, ऐसा नहीं है। कुछ पढ़ने से तो वैज्ञानिक नहीं बन जाता है, या कुछ ज्ञान प्राप्त करने से कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता है और विज्ञान की खोज नहीं प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक खोज के लिए तटस्थ दृष्टिकोण होना जरूरी है। इसका मतलब होता है कंप्लीट थॉट, यानी कि फोकस, कोई भी चीज पर फोकस करना जरूरी होता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, ये होना जरूरी है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, तो ये सब कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो ही हम कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञान है और ये विज्ञान है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इजराइल की खेती के बारे में मैं बताऊँ, वहाँ के फार्म के बारे में बताऊँ, तो वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल पर इजराइल की खेती यानी इजराइल फार्म है। वहाँ के लोग जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। वहाँ की खेती में किस प्रकार के खातर डालते हैं, सेंद्रीय खातर वगैरह वगैरह खातर डालना, कौन सा प्रोटीन जो पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, कैसे उसको दिया जाए, वो सब कुछ वैज्ञानिक तौर पर करते हैं। वहाँ के लोग साल में 2 या 3 बार अपने लैंड का परीक्षण करवाते हैं कि मेरी जमीन है उसमें कौन से तत्व कम रह गए हैं, तो लेबोरेटरी में जाकर बताते हैं तो इसमें ये गंधक, सल्फर, एमोनिया है, नाइट्रोजन है, ये कम है, तो ये चीजें है वो उसमें डाल देते हैं। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी में नेट का प्रयोग किया गया है, जो चारों ओर बिखेरी गई है पूरे क्षेत्र में। ग्रीन नेट जिसको कहा जाता है,
तो ऊपर ग्रीन प्रकार का कोट है उसको लगाया जाता है और सूर्य की किरणों से भी बचाया जा सकता है। पानी का बचाव टपक पद्धति जिसको कहा जाता है, जिसमें एक प्रकार की ऐसी लाइन होती है और यहाँ यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है और उस प्लांट को मिलता है। ऐसे आजकल हमारे यहाँ भी ये प्लांट आ गया है और वो बहुत सारे फार्मर जो है उसकी लोन लेकर ये करते हैं खेती। इसमें पानी का व्यय कम होता है, पानी बचाया जा सकता है और जितना हो सके उतना अच्छा उपजाऊ हम कर सकते हैं। खेत हार्डवर्क वाला काम है। अगर एक मजदूर खेत में वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करता तो उसको प्रोडक्ट इतना नहीं मिलता, और वैज्ञानिक तौर पर अगर वो काम करता है तो उसको समय टाइम की भी बचत होती है, पैसा भी बचता है, अपनी हेल्थ भी बचती है और बहुत सारा प्रोडक्ट उसको प्राप्त होता है। तो विज्ञान है उस पथ पर अगर हम चाहते हैं तो 100% हमें श्रेय प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है। ये विजय श्री मिलती जिस पथ पर डगर में आसान, इतनी डगर वो हम स्टेप रखते हो आसान है, इतना हार्ड नहीं है, मगर वो हमें रखना जरूरी है। आगे की लाइन कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की। अब देखो कंप्यूटर कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। कंप्यूटर की वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कंप्यूटर में सब कुछ होता है। तो कंप्यूटर में हम ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए ड्राइंग कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए कोई भी क्षेत्र में जाकर हम वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर के जरिए आज इतने बड़े संसाधन हैं वो भी चल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की क्रांति आ गई। क्रांति का मतलब होता है कि उसका डेवलप हो गया है, ये विज्ञान का डेवलप हो गया है। इंटरनेट की परछाई, परछाई का मतलब हम जानते हैं शेड। कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की एक परछाई है, वो शेड है उसका, और इंटरनेट अगर नहीं होता तो कंप्यूटर कुछ काम का नहीं। तो इंटरनेट की उसके ऊपर परछाई है। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अदर अदर पर
होशियारी की गंगा यमुना की, ये सेंटेंस है वो बताते हैं कि हमारे अंदर ये खुशी महसूस होती है हमें। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की वजह से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ऑडियो कोई भी हो वो हम सुन सकते हैं, कहीं बाहर की वीडियो देख सकते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड जितना भी कोई प्रोग्राम हो हम कंप्यूटर के जरिए देख सकते हैं और बहुत सारे प्लेस देख सकते हैं। इसीलिए अदर अदर पर खुशियाँ है, बहुत सारी खुशियाँ हमें प्राप्त हो रही है। गंगा यमुना दे रहा है। गंगा यमुना का मतलब होता है, गंगा और यमुना पावन नदी है। वो नदी जिस क्षेत्र में जाती है वहाँ के लोगों को खुश कर देती है। मीन्स वहाँ के फार्मर और वहाँ के रहने वाले लोग को उसको वाटर मिलता है और उसकी वजह से लोग हैप्पी रहते हैं। इसीलिए ये गंगा और यमुना का उपमा देकर बताया गया है कि गंगा और यमुना जैसा ये कंप्यूटर और इंटरनेट है, जैसे जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लोगों को हेल्प करते हैं और खुशी मिलती है। यानी कि हम देखते हैं कि अगर किसी का इंटरनेट चला जाता है तो कहते हैं अरे यार क्यों चला गया, ये सर्च होता है, कम आता है, मजा नहीं आता है। तो कहते हैं कि भाई ये इंटरनेट यहाँ अच्छा आता है, या फिर ये यूज करो, ये मोबाइल में ये यूज करो, ये सब कुछ है। तो देखो, तो वो देखता है तो कहता है अब मजा आता है, अब इंटरनेट अच्छा आता है, अब वो वीडियो अच्छा दिखाई देता है। तो ये कहने का मतलब होता है ये गंगा जैसा और यमुना जैसा है, जहाँ जहाँ वो होता है वहाँ उसको खुशी महसूस होती है। बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की, दुनी यानी कि दो गुनी, दो गुनी हमारी लाइफ बनाती है। हमारी लाइफ में एंजॉय करने के लिए ये सब कुछ आज मिल रहा है, तो हमें आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमें दो गुनी खुशी मिल रही है। यानी कि हम इतने हैप्पी हैं वैज्ञानिक दिनों की वजह से। शायद आज वो लोग हमारे बीच नहीं है, शायद होते तो वो अपने दांतों तले उंगलियां दबाते। इनका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि पहले ऐसा नहीं था और आज ऐसा बदलाव आ गया। ये जबरदस्त है, ये मैजिक है, ऐसा उसको लगता है। मगर वो लोग चले गए। जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी जो थे अंधेरे में रहते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी और पानी का भी इतना बंदोबस्त नहीं था। पानी भी कुएं में जाकर, तालाब में जाकर भरने पड़ते थे। तो ये सब इतना हार्ड वर्क लगता था, सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता था। आज कुछ इतना होता नहीं है प्रैक्टिकल, जो भी हो आ जाता है। मान लो आपको अगर उस वक्त खाना खाना हो, अगर मानसून टाइम हो, तो इतना परेशान होते थे हमारे दादा दादी, हमारे मदर फादर कि माथे मत पूछो। क्योंकि उस वक्त गैस की सुविधा तो नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक कोई संसाधन नहीं थे, जो भी था वो लकड़ी थे। और लकड़ी जो है वो लकड़ी अगर बारिश कब आएगी वो भी पता नहीं होता है। अब तो वो भी पता चल जाता है वैज्ञानिक खोजों की वजह से कि भाई 2 दिन में बारिश आने वाली है, जो भी हम अपना सामान है वो सुरक्षित कर ले। उस वक्त तो पता ही भी नहीं चला कब बादल आ जाए और गिर जाए। हम सोते हो बादल आ गए और बरसने लगे। तो जो लकड़ियां होती थी वो बाहर होती थी, तो वो भीग जाती थी। सुबह होते ही अगर रोटी बनानी है, फिर नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, तो भीगी हुई लकड़ियों से कैसे खाना बनेगा, वो कैसे जलेगी। इतना परेशान होते थे कि इसकी बात ही मत पूछो।
खाना बनाने में भी टेंशन होता था, ये कैसे बनाया जाए, क्यों, तो वो उसका भी थोड़ा वो इंतजाम कर लेते थे, क्योंकि ये सिखाता है, एक्सपीरियंस सिखाता है। थोड़ी ज़्यादा लकड़ी उस टाइम वो घर पर नहीं रखते, मगर ये प्रॉब्लम होती थी। आज हम देखो, खाना बनाने की तो बात एक तरफ रही, अगर हमें घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में न स्टोव है, न गैस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल है, तो मोबाइल से हम सीधा खाना मंगा सकते हैं, अपने घर पर सीधा खाना खा सकते हैं। ना डिश हो, कुछ भी हो, कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। घर में पानी भी नहीं हो तो भी पानी मिल जाता है आपको, अगर आप इंटरनेट के जरिए मंगा लेते हैं तो ये सब कुछ जरूर ज्ञान है। अब लास्ट में चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। करनी शुरुआत सभी को मानवता की दान की जय जवान जय किसान जय हो। लास्ट लाइन है, उसमें बताते हैं चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। अगर हम समय के साथ चलते हैं तो दुनिया में क्या पाएंगे, हम यश पाएंगे। यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब बताया गया है कि मान सम्मान प्राप्त होना, समय के साथ चलना है। अगर समय बीत जाए और फिर आप चले गए तो यश प्राप्त नहीं होता। आज का समय है वो टेक्नोलॉजी के साथ चलने का समय है, नॉलेज प्राप्त करने का समय है, एक लाइन में चलने का समय है, एजुकेशन का समय है, नहीं कि एक तरफ बैठे रहे, गप्पे लगाए, बातें करें, दिन चले जाए, ऐसा समय नहीं है। वो समय था जब कुछ नहीं प्राप्त करना था, सब लोग ऐसे थे, मगर आज के समय में सब ऐसे नहीं है। 85 या 90% लोग ऐसे हैं जो कुछ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं आपको कि आज का समय ऐसा है कि बिना पैसे आपको कोई कुछ नहीं देगा। इसीलिए आज का टाइम ऐसा है कि सब लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उसको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। ये समय है, अगर आप ये नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे और आपकी कोई कीमत नहीं होगी। तो दुनिया में अगर हमें यश प्राप्त करना है तो हमें समय के साथ चलना चाहिए, और ये समय आज टेक्नोलॉजी का है, इसीलिए टेक्नोलॉजी समझना, टेक्नोलॉजी जानना हमारे लिए हो गया है। मोबाइल तो सबको आते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आता है मोबाइल,
कोई जॉब होगी और कंप्यूटर के जरिए ही होगी, इंटरनेट आना चाहिए, तो ये नॉलेज है हमारा वो जरूरी है पढ़ाई के साथ। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाए। वसुधा का मतलब क्या? वसुधा का मतलब हमारे अर्थ, ये हमारे अर्थ है, उस पर सोने का सूरज यानी कि गोल्ड सन हम ला पाएंगे जिस प्रयास निज प्रयास से लाएंगे। हमारे निज प्रयास से सोने का सूर्य उगेगा इस पृथ्वी के ऊपर। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर हम शुरुआत स्टार्टिंग कर देंगे मानवता के गान की। मनुष्य का गान हम गाएंगे क्योंकि मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य ही महान है और मनुष्य ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान हमने देखे नहीं है, ना भगवान कैसे है। टीवी सीरियलों में, बुकों में, किसी स्टोरियों में भगवान का जिक्र होता है, मगर वो हम काल्पनिक होता है। वास्तविक क्या है हम नहीं जानते हैं, किसी ने भी जाना नहीं है। मगर इस दुनिया में, इस अर्थ पर मनुष्य जाति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो एक मैजिक ही है और वो भगवान ही बन गए हैं खुद। तो मनुष्य ही भगवान बन सकता है अगर उसके अंदर वो काबिलियत हो। तो भगवान राम कहो, भगवान कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, महावीर स्वामी कहो, मोहम्मद पैगंबर कहो, गुरु नानक कहो, जसीस कहो, ये सब कुछ है। वो कोई अदृश्य नहीं थे कि आए और चले गए, नहीं, मनुष्य ही थे और भगवान बन गए। तो भगवान कैसे बने उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने समय के साथ चले, उस वक्त का वैज्ञानिक खोजों के साथ चले। उस वक्त भी विज्ञान था ही और वो विज्ञान के साथ ही चलते थे। तो जिन्होंने विज्ञान का सहारा लिया वो आगे बढ़े, अंधश्रद्धा से दूर रहे। ये बड़ा लेसन था हमारा विज्ञान की, जय विज्ञान की। इसमें हमें जय जवान की बताया गया, जय किसान की बताया गया और लास्ट में जय विज्ञान की बताया गया है। तो आप सबको निवेदन है कि ये लेसन आपने समझा, साथ साथ आप अंधश्रद्धा से दूर रहे और विज्ञान की खोजों के ऊपर रिसर्च करें, विज्ञानियों की बातें पढ़े और आगे बढ़े, खुश रहे। गुड बाय।